नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्या। पहले मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी शेरपा बैठक आज से हो रही है शुरू। सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज करेंगे कुलगो से मधुपुर मजार तक रोड शो। सूर्य मिशन आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित, इसरो ने एक्स पर दी जानकारी। राज्य में कल हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला। आज रांची और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की है संभावना। और 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। अगले वर्ष होने वाले FIH 5S हॉकी विश्व कप के लिए भी किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। चौथा G20 शेरपा बैठक आज से हरियाणा के नूह जिले में शुरू हो रही है। यह बैठक ITC ग्रैंड भारत होटल और लेमन ट्री होटल में इस महीने की 7 तारीख तक चलेगी। हरियाणा सरकार ने आयोजन स्थल के मार्ग पर सिरहौल बॉर्डर से लेकर खिड़की दौला टोल प्लाजा तक विशेष सजावट की है। गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि इस बैठक में G20 के सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। इधर डुमरी उपचुनाव के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में रोड शो करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुलगो से मधुपुर मजार तक 15 किलोमीटर लंबे रोड शो को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इसके पूर्व कल आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में सिमरादीह मोड़ से इसरी बाजार तक रोड शो किया था। 5 सितंबर को मतदान होगा और चुनाव मैदान में कुल 6 प्रत्याशी शामिल हैं। बोकारो जिले में डुमरी उपचुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने के उद्देश्य से चंद्रपुरा और नावाडीह प्रखंड स्थित सभी 174 मतदान केंद्रों में वेब कास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। डुमरी उपचुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बोकारो जिला के चंद्रपुरा और नावाडीह प्रखंड स्थित सभी 174 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया है कि वेबकास्टिंग के लिए संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। सभी मतदान केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 उपग्रह के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि उपग्रह सुचारू ढंग से काम कर रहा है। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आदित्य L1 पृथ्वी के नए परिक्रमा पथ 245 गुणा 22,459 किलोमीटर की कक्षा में है। इधर चंद्रमा पर 14 दिनों तक सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होने तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सौर ऊर्जा से चलने वाले प्रज्ञान रोवर के पेलोड्स को फिलहाल निष्क्रिय कर दिया है और यह चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित है। इसरो ने ट्वीट में बताया कि APXS और लिप्सू पेलोड को बुझा दिया गया है और चंद्रमा 3 का रोवर फिलहाल निष्क्रिय कर दिया गया है। रोवर पर बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और चंद्रमा पर 22 सितंबर को अगले सूर्योदय होने पर इसे प्रकाश मिलने लगेगा। रिसीवर को चालू रखा गया है। वहीं इसरो ने कहा कि अन्य कार्य के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की आशा है। यदि ऐसा नहीं हो सका तो रोवर हमेशा के लिए चंद्रमा की सतह पर रहेगा। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अगले वर्ष फरवरी महीने में होगी, जबकि 8वीं की परीक्षा में 9वीं की जनवरी और 11वीं की परीक्षा फरवरी में होगी। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से कैलेंडर जारी कर दी गई है। इसके लिए संभावित परीक्षा तिथि के साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन की तिथि भी घोषित कर दी गई है। 8वीं के लिए फॉर्म नवंबर महीने में ऑनलाइन भरे जाएंगे। 9वीं और 11वीं के आवेदन सितंबर महीने में भरे जाएंगे, जबकि 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन अक्टूबर महीने में भरे जाएंगे। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक
पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद IIT ISM के अंतिम वर्ष के एमटेक, MBA, MSc छात्र अब टाटा स्टील लिमिटेड से इंटर्नशिप कर सकेंगे। इसे लेकर IIT ISM और टाटा स्टील के बीच एक समझौता किया गया है। इसके अनुसार टाटा स्टील लिमिटेड इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदित छात्रों की स्क्रीनिंग साक्षात्कार के माध्यम से होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों को 6 से 12 महीनों के लिए प्रति माह 62,000 रुपए की फेलोशिप भी मिलेगी। MOU हस्ताक्षर में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर JK पटनायक, उप निदेशक प्रोफेसर धीरज कुमार, टाटा स्टील टेक्नोलॉजी R&D के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य एवं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अत्रि सान्याल उपस्थित थे। नागरिक सुविधा और विधि व्यवस्था को लेकर पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय 8 सितंबर को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। उन्होंने कहा है कि सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर की सरकारी जमीन कब्जा जमाने की साजिश का पर्दाफाश किया जाएगा। इसके लिए पोल खोलो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सूर्य मंदिर परिसर में और सरकारी जमीन पर विधायक निधि, सांसद निधि, पर्यटन विभाग की निधि आदि से कई संरचनाओं के निर्माण की बात कही जा रही है, लेकिन यह कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है। और राज्य के कई जिलों में कल शाम हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव आए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में 2 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 4 सितंबर को संथाल परगना के सभी जिलों के साथ साथ गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और कोल्हान प्रमंडल में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 5 और 6 सितंबर को पूरे राज्य में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इधर झारखंड में पिछले 2 माह में मानसून बेहद कमजोर रहा। अब भादो महीने में झमाझम बारिश की उम्मीद है। इस महीने में अच्छी बारिश नहीं हुई तो किसानों की फसल बर्बाद तो होगी ही, आने वाले गर्मी में राज्य में पेयजल संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। कमजोर मानसून का असर रांची के जलाशयों में पानी के भंडारण पर दिखने लगा है। इस बार रांची के तीनों डैम में अपेक्षित बहुत कम पानी का भंडारण हुआ है। यही हाल राज्य के अन्य जिलों के जलाशयों का भी है। ओमान के सलालाह में 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही भारत टीम ने अगले वर्ष ओमान में होने वाले FIH 5S पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। हॉकी के 5S संस्करण में भारत ने तीनों मुकाबले में पहली बार पाकिस्तान को हराया है। शूटआउट में पाकिस्तान कोई गोल नहीं कर सका, जबकि भारत की ओर से मनिंदर सिंह ने गोल दागा। और इधर भूटान के थिम्पू में सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप में कल भारत ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 1-0 से हरा दिया। ग्रुप ए में भारत का अगला और अंतिम मुकाबला 6 सितंबर को नेपाल से होगा। ग्रुप बी में भूटान, पाकिस्तान और मालदीव की टीमें शामिल हैं। दोनों ग्रुप से शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। धनबाद जिले में स्थित सिम्फर में हुए 1.40 अरब रुपए के मानदेय घोटाले के संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर PK सिंह और मुख्य वैज्ञानिक सह हेड ऑफ रिसर्च ग्रुप डॉक्टर AK सिंह की अग्रिम जमानत याचिका कल धनबाद CBI के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने खारिज कर दी है। वहीं अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी हटा लिया है। दूसरी तरफ दोनों की ओर से दायर बैंक खातों को डीफ्रीज करने की अर्जी भी सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत इस मामले में 16 सितंबर को अपना निर्णय सुनाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन की 4थी शेरपा बैठक आज से हो रही है शुरू। सदस्य देशों के अलावा आमंत्रित देशों के शेरपा और अन्य प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज करेंगे कुलगो से मधुपुर मजार तक रोड शो। सूर्य मिशन आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित, इसरो ने X पर दी जानकारी। राज्य में कल हुई बारिश के बाद मौसम का बदला मिजाज। आज रांची और पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की है संभावना। और 5S पुरुष हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराया। अगले वर्ष होने वाले FIH 5S हॉकी विश्व कप के लिए भी किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।